राजस्थान में 21 जून को राज्यसभा की 3 सीट खाली होने वाली है। हालांकि अभी चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अंदर खानी पूरी रणनीति तैयार बना ली है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी अंतरात्मा की आवाज के जरिए तीसरी सीट पर भी दांव खेलना चाह रही है। असल में बीजेपी हर सीट पर 3 नामों का पैनल तैयार कर रही है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर घमासान। बीजेपी कांग्रेस में जमने लगी चुनावी चौसर। कांग्रेस की 1, बीजेपी की 2 सीट पर जीत तय। तीसरी सीट पर भी बीजेपी की नजर। राजस्थान से खाली हो रही 3 सीटों में बीजेपी सांसद राजेंद्र गहलोत और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की सीटें शामिल हैं, जबकि कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को पूरा हो रहा है। समीकरणों के अनुसार बीजेपी के 2, जबकि कांग्रेस के पास 1 सीट निकालने लायक संख्या मौजूद है। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए प्रत्येक सीट के लिए प्रथम वरीयता के 51 वोट चाहिए। ऐसे में बीजेपी के पास पर्याप्त संख्या में वोट है, जिसमें से 2 सीटों के लिए 102 वोट चाहिए। वहीं कांग्रेस के पास भी पर्याप्त वोट है और 1 सीट जीतने के लिए 51 वोट चाहिए। लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि विपक्ष में अंदरूनी खींचतान और असंतोष का असर दिखाते हुए अंतरात्मा की आवाज पर तीसरी सीट पर भी दांव खेल सकती है। हमारा बहुत स्पष्ट मत है कि आज हमारा विरोधी कल हमारा प्रशंसक बने, आज हमारा प्रशंसक कल हमारा मतदाता बने, आज हमारा मतदाता कल हमारा कार्यकर्ता बने, आज हमारा कार्यकर्ता कल हमारा नेता बने। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों का गणित देखें तो ऐसी स्थिति नजर नहीं आती है, जब तक कि कोई बड़ी संख्या में क्रॉस वोट ना हो, क्योंकि ये वोट ओपन वोट होता है। चुनाव होने की दशा में वोट को अपने एजेंट को दिखाना होता है। कांग्रेस के पास 67 सीटें हैं, जबकि निर्दलीय 8 सीटों पर है। बीएसपी के पास 2 सीटें हैं, तो बीएपी के पास 4 सीटें हैं। विधानसभा में बीजेपी के पास कुल 118 सीट है, तो आरएलडी के पास 1 सीट है। हर सीट के लिए प्रथम वरीयता के 51 वोट चाहिए। 2 सीटों के लिए 102 वोट चाहिए। बीजेपी के पास 2 सीट के लिए पर्याप्त संख्या में वोट है, तो कांग्रेस के पास 1 सीट के लिए पर्याप्त संख्या है। 1 सीट जीतने के लिए 51 वोट चाहिए। राजस्थान की राज्यसभा की राजनीति हमेशा से सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं रही, बल्कि संगठन की शक्ति, व्यक्तिगत रिश्तों और आखिरी समय की राजनीतिक चालों ने कई बार समीकरण बदले हैं। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस आपसी कलह से गुजर रही है, उनके पास नेतृत्वकर्ता नहीं है, कांग्रेस बिखरी पड़ी है। आगे क्या होगा वो तो समय बताएगा। विपक्ष तो बिखरा हुआ है, वैसे अभी विपक्ष एकजुट नहीं है। उनके आपस में खींचतान इतनी बढ़ गई है, तो क्या निर्णय होता है उनका वो बाद में समय पर पता चलेगा। उम्मीद पर तो दुनिया जिंदा है, उम्मीद तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। हालांकि बीजेपी साथ में ये भी कहती है कि हम किसी तरह की कोई राजनीतिक तोड़फोड़ नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ कोई आए तो उसका स्वागत है। बहरहाल बीजेपी के संभावित दावेदारों की बात करें तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ऐसा उम्मीदवार चाहता है जो 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में पार्टी की राजनीतिक पकड़ को और मजबूत कर सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। नीट पेपर लीक मुद्दे पर जारी सियासत के बीच राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान चर्चा में है। जयपुर में कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक में डोटासरा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को नसीहत दी और कहा कि विधायक, मंत्री और सांसद बनते ही कई नेता जमीन से 2 फीट ऊपर चलने लगते हैं और जनता से कट जाते हैं। उन्होंने कहा कि यही कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है। डोटासरा ने पार्टी नेताओं से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के विचारों को जनता तक पहुंचाने की अपील की। साथ ही भाजपा सरकार पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस सरकार की राइट टू हेल्थ और चिरंजीवी जैसी योजनाओं को कमजोर किया गया है। आरोप लगाया कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है और निजी अस्पतालों का करोड़ों रुपए का भुगतान अटका हुआ है। कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े और जुड़े नहीं, जो आपकी मैं आप में जो
भावना देख रहा हूं, जो लगन देख रहा हूं, मैं समझता हूं कि मैं अपने आप को इस बात के लिए रोक नहीं पा रहा हूं कि काश हमारी मैन कांग्रेस भी आपकी तरह काम करे तो यहां पर कांग्रेस ही कांग्रेस हो जाए। हम एमएलए बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, सरकारें बन जाती हैं, और जो ही हम एमएलए और एमपी बनते हैं उसके बाद में जमीन से 2 फीट ऊपर चलने लग जाते हैं और दिक्कत वहीं से खड़ी हो जाती है। आज अगर जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता, जितने नेता इस देश के अंदर हैं, अगर वो केवल और केवल राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे साहब क्या बोलते हैं उस बात को अगर जनता के सामने ले जाएं तो मैं समझता हूं कि मोदी जी का पता नहीं चले कहां गए, क्या हुआ। वहीं कांग्रेस के भाजपा पर लगातार हमलों पर अब बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जबकि केंद्र राज्य सरकार हालात संभालने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गल्फ देशों में तनाव और युद्ध जैसे हालात के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आवश्यक आपूर्ति बनाए रखने की कोशिश जारी है। राठौड़ ने कहा कि हॉर्मुज मार्ग से भारतीय पोत सुरक्षित आ जा रहे हैं, सरकार पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने विपक्ष पर अनावश्यक भ्रम और राजनीति करने का आरोप लगाया। विपक्ष को ऐसी हल्के स्तर की राजनीति करना नहीं चाहिए। वो सब जानते हैं कि किस प्रकार से गल्फ कंट्रीज के अंदर जो स्थितियां पैदा हुई, वहाँ गल्फ कंट्रीज में आपस में लड़ाइयां हो रही थी, एक दूसरे के उत्पादन केंद्र को ध्वस्त करने का काम किया, ये सब पता है। और इसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री व्यवस्था संभाल रहे हैं। कहीं डीजल की कमी नहीं है, कहीं पेट्रोल की कमी नहीं है, कहीं गैस की कमी नहीं है, सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित कर रहे हैं। आज भी हॉर्मुज से हमारे जहाज आ रहे हैं, सारी ये एसेंशियल कमोडिटी की व्यवस्था हम सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था तो इसका धन्यवाद देना चाहिए और ऐसे समय में विपक्ष को बुद्धिमानी से वितरण में सहयोग करना चाहिए। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। सीकर के केमिस्ट्री फैकल्टी हैं शशिकांत सुथार। दरअसल उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने सबसे पहले पेपर लीक की जानकारी प्रशासन और एनटीए को दी थी और उनके मुताबिक वायरल पीडीएफ के कई सवाल हूबहू परीक्षा में आए भी थे। फिलहाल सीबीआई इस पूरे नेटवर्क की जांच करने में जुटी हुई है। देखिए रिपोर्ट। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। सीकर के शिक्षक ने किया पहला पर्दाफाश। परीक्षा से पहले पेपर के बाहर आने का दावा। केमिस्ट्री फैकल्टी शशिकांत ने खोली पूरी पोल। नीट का पेपर जो है वो पहले से लोगों के पास व्हाट्सएप के जरिए पहुंच चुका है।